नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, सांपों का अध्ययन को ऑफियोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन को सोरोलॉजी। इसी तरह से जो है इनके अध्ययन से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाया गया है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, उन सबको हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, जो कि एक इतिहास की बात है, क्योंकि ये दीपावली और छठ का इतना लंबा छुट्टी हुआ कि लगभग 10-12 रोज़ पहले की बात है कि हम एक क्लास कर चुके थे। और उस एक क्लास में हमने 20 टॉपिक को कवर किया था, यानी कि ये जो अध्ययन है वो 20 अध्ययन हमने पढ़ा था कि किस तरह से, जिस तरह फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, तो इस तरह से हमने 20 ब्रांच के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। आज हम उन्हीं से आगे जो है, उन्हीं अध्ययन को किस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है, हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बेस्ड है और एक क्वेश्चन उनका और उनका 4 ऑप्शंस, और उन चारों ऑप्शंस का जो है हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रिपीट होने की वजह से हमें याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यह है विटीकल्चर क्या है। सबसे पहले हम इनका आंसर जान लेते हैं कि विटीकल्चर क्या है। देखिए, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि विटीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये 2021 में पूछा गया है और ये NTPC में पूछा गया था। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए करा है सब्जियों की खेती। तो सब्जियों की खेती को हम ऑलेडी कल्चर कहते हैं। ठीक है, सब्जियों की खेती को ऑलेडी कल्चर कहते हैं। उसी तरह से फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से फूलों की खेती, तो फूलों की खेती है तो यहाँ हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, यहाँ की खेती है तो खेती कल्चर से संबंधित है, तो फूलों की खेती हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। यहीं पर अगर कहें फूलों का अध्ययन तो वो हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, और फूलों की खेती की बात करें तो ये फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कह रहा है सब्जियों की खेती, तो इसको कहते हैं, सब्जियों की खेती कहते हैं ऑलरेडी कल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, अंगूर की खेती तो विटीकल्चर, और फूलों की खेती तो ये फ्लोरिकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो देखिए, कोशिकाओं का अध्ययन, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जबकि बायोलॉजी कोई भी शुरू करता है तो सबसे पहले यही पढ़ता है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं को इंग्लिश में सेल कहते हैं और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यह है सीरोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी जो है एक तरह से आपसे सीरम से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सीरोलॉजी जो है, इसका क्या होता है कि शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ है उसके बारे में अध्ययन करना, ये सीरोलॉजी कहलाता है। उसके बात करें साइटोप्लाज्म का, तो मान लीजिए ये एक कोशिका है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को यानी कि केंद्रक को छोड़ के बाकी इसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन सभी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसे कोशिका द्रव्य कह लेंगे। और अगर इसमें केंद्रक भी मिला जाएंगे तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य कह लेते हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म कह रहा है, तो साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक को छोड़कर बाकी कोशिका के भाग जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके बाद सी नंबर साइटोलॉजी तो हो ही जाएगा, यानी कोशिका का अध्ययन। और बात करें इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी क्या होता है कि शरीर में रोगों की पहचान करना और उसका अध्ययन करना इटियोलॉजी कहलाता है। ये थोड़ा सा नया टर्म है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। इटियोलॉजी क्या है कि शरीर में रोगों की पहचान करना और उसका उपचार करना, उसका अध्ययन करना, ये इटियोलॉजी है। तो हो गया सीरोलॉजी, यानी कि सीरम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि शरीर के तरल पदार्थों का अध्ययन सीरोलॉजी हो जाएगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये कोशिका में केंद्रक के अलावा जो भी पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी हो जाता है। और इटियोलॉजी हो जाता है रोगों की पहचान और उसका निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। और इसे आसान भाषा में बागवानी कहा जाता है। ठीक है, बागवानी। ठीक है, आसान भाषा में अगर पूछेगा तो कहेगा बागवानी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, या फिर अगर इस तरह से लिखा है 2-4 शब्द जैसे फल फूल सब्जी वगैरह, तो वो आप समझ लेना है कि ये बागवानी का ही बात कर रहा है। तो बागवानी के अध्ययन को कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बाकी बात करें सेरीकल्चर का, तो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट का पालन। ये जो आपने देखा होगा कि शहतूत के पौधे पे जो कीट को छोड़ दिया जाता है, जो कि उससे रेशम बनाया जाता है, तो ये रेशम के कीट का पालन हो जाएगा सेरीकल्चर। पीसीकल्चर की बात करें तो हमने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि जैसे मछली को अगर मतलब कि मछली को पालना है उसको, तो क्या करना है, उसको निकालने के बाद पीस बनाया जाएगा।
तो पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा भी तो पूछा ही गया है। ये हॉर्टिकल्चर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन ब्रांच वाले चैप्टर्स का। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को, पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को, एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागवानी के अध्ययन को, या फिर कह सकते हैं फल फूल सब्जी के अध्ययन को। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। वंशानुक्रम यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में गुणों का आदान प्रदान, तो वो तो होता है अनुवांशिकी जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिकी। तो ये हो गया कि जीव विज्ञान की वो शाखा जो वंशानुक्रम में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का आदान प्रदान हो, तो वो अनुवांशिकी होता है, जेनेटिक्स होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी जो 3 नंबर क्वेश्चन किए थे उसमें सेरीकल्चर आया था। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 28/12/2020 में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर जैसे कि इससे पहले बताया कि रेशम कीट पालन, तो इसमें है रेशम की खेती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेरीकल्चर जो है वो रेशम के कीट के पालन से या फिर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। बात करें मछली का अध्ययन तो वही पीसी कल्चर। बात करें पक्षी पालन का, देखिए एक होता है पक्षी का अध्ययन और दूसरा होता है पक्षी का पालन। यानी अध्ययन से मतलब है उस पक्षी के अंदर की गुणों को समझना, उसके बारे में उसके आनुवंशिकी समझना, उसके एनाटॉमी को समझना, तो वो होता है पक्षियों का अध्ययन, जिसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। लेकिन बात करें पक्षी के पालन का, तो ये पक्षी का जो पालन है उसे हम एवी कल्चर कहते हैं। ठीक है। जैसे पक्षी को हमने एब्स कहते हैं, यानी कि अगर 5 जगत में बांटा जाता है तो उस तरह से रेप्टाइल्स, इस तरह से तो एब्स में बांटा जाता है पक्षियों को। इसलिए पक्षी के जो पालन होता है उसे एवी कल्चर कहते हैं और पक्षी का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपको उसके बारे में जानने का होगा तो वहाँ पे आपको लॉजी लगा हुआ रहेगा, यानी उसके अध्ययन के बारे में। और जहाँ पे उसके पालने की बात करेगा, वहाँ पे उसका व्यावसायिक उत्पादन के लिए बात करेगा, तो वहाँ पे कल्चर लगा रहेगा। कल्चर यानी कि उत्पादन करना, और लॉजी मतलब उसके बारे में जानना। तो पक्षी का पालन यानी एक तरह से कह सकते हैं उत्पादन करना है, तो इसलिए ये हो जाएगा एवी कल्चर। और वहीं पक्षी का अध्ययन तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। और मधुमक्खी पालन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन को कहते हैं हम एपी कल्चर। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।